हेलो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एडवांस ऑब्जेक्ट अलजेब्रा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज ग्रुप एंड आबेलियन ग्रुप के बारे में। उसमें देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है और फिर उसके आबेलियन ग्रुप्स क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में। ग्रुप क्या होता है, तो लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड asterisk is a binary operation, then the structure G asterisk is called group if satisfy the following properties। इसमें हम लोग देखेंगे कि G होगा, कैपिटल G कोई क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, मतलब G के अंदर एम्प्टी एलिमेंट्स नहीं होंगे, G के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होगा। और साथ ही साथ हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के लिए यहाँ पे एस्टेरिक्स ले रहे हैं। और जब इसके बाद उसका स्ट्रक्चर जो होगा जी एस्टेरिक इज कॉल्ड ग्रुप, मतलब जो जी एस्टेरिक होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। यदि इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यदि इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मतलब इन चार प्रॉपर्टीज़ को अगर ये ग्रुप जी सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले क्लोजर क्या होता है। इफ़ स्मॉल a and b belong to G then a asterisk b belong to G is called closure property। अर्थात कहने का मतलब अगर a और b कोई दो एलिमेंट्स हैं और बिलोंग कर रहे हैं G में, तो उनका जो एस्टेरिक होगा, यानी उनका जो बाइनरी ऑपरेशन होगा एस्टेरिक के साथ a एस्टेरिक b और बिलोंग करेगा G में, तो क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और इस तरह से कभी भी अगर a एस्टेरिक b अर्थात a और b का बाइनरी ऑपरेशन हम लोग जी के बिलोंग में कराते हैं, मतलब जी में अगर बिलोंग करता है इस ए एंड बी, अगर किसी भी दो एलिमेंट्स का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अगर ग्रुप में बिलोंग करता है तो उसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। साथ ही साथ इस तरह से जो कंडीशन सेटिस्फाई होता है उसको हम लोग ग्रुपॉइड बोलते हैं। साथ ही साथ अगर इसका अगर दूसरा प्रॉपर्टी देखें वो है एसोसिएटिव। दैट मीन्स इफ़ यदि ए बी सी कोई तीन एलिमेंट्स हैं और वो भी बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल जी में, तब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ए एस्टेरिक बी एंड सी इज इक्वल टू ए एंड बी एस्टेरिक सी। अर्थात यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी ग्रुप। इसके बाद तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट होगा वो ग्रुप जी में बिलोंग करेगा। साथ ही साथ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय ई, और साथ ही साथ अगर कोई अन्य एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ए में, सबसे पहले तो ग्रुप में केवल एक ही एलिमेंट ए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है आइडेंटिटी के लिए जब देख रहे हैं तो। लेकिन साथ ही साथ अगर एक और एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ई एंड कॉल द आइडेंटिटी इन जी सच दैट, तब हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ए एस्टेरिक ई इज इक्वल टू ई एस्टेरिक ए इज इक्वल टू ए। मतलब इस मल्टीपल ऑपरेशन अगर है, किसी भी कोई भी एक एलिमेंट ए है उसके साथ मल्टीपल ऑपरेशन में कोई अन्य एलिमेंट हम ई लेते हैं, ई एग्जिस्ट कर रहा है जी में यदि, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए ऑपरेशन ऑफ ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए, अर्थात ए आएगा, कोई एक ही एलिमेंट यहाँ पे आएगा। और जो एक एलिमेंट ए रहेगा वो बी मतलब जी में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसलिए हम लोग इसको मोनोइड बोलते हैं। मोनोइड कहने का तात्पर्य इसमें केवल एक ही एलिमेंट ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब ग्रुप के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है। इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं ए को, इसलिए केवल एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको मोनोइड बोलेंगे यहाँ पे। आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लास्ट प्रॉपर्टी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, इसमें भी कोई एक एलिमेंट्स लेंगे, कोई एलिमेंट्स स्मॉल ए होगा जो कि जी के अंदर उपस्थित होगा, मतलब जी में बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, यदि कोई अन्य यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं बी, तब उसका जो बाइनरी ऑपरेशन होगा एस्टेरिक बी इज इक्वल टू क्या होगा, ई होगा, एन बी इज एस्टेरिक ए। अर्थात कहने का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है वो सेटिस्फाई यहाँ होना चाहिए, तो उसको हम लोग ये सबको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। द एलिमेंट बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए एस्टेरिक ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एस्टेरिक ए इज इक्वल टू ई, मतलब कोई जो अन्य एलिमेंट ई लिए हैं
उसके बराबर में इक्वल में यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो इस तरह से जो हम लोग यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी अभी देखे, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, क्लोजर, ये सारे अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी भी थ्योरम में, किसी भी स्टेटमेंट में, अगर 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो, और ग्रुप जी के साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उसको हम लोग ग्रुप ही बोलेंगे। अगर इसके अलावा बाकी अगर कोई और अलग इसमें प्रॉपर्टीज़ आ जा रहे हैं तो उसको हम लोग ग्रुप के अंदर नहीं रखेंगे, केवल इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ को ही ये फॉलो करेगा। साथ ही साथ इसी लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अबेलियन ग्रुप के बारे में भी, देखेंगे कि अबेलियन ग्रुप होता क्या है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अ ग्रुप जी एंड एस्टेरिक इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप इफ ए एस्टेरिक बी इज इक्वल टू बी एस्टेरिक ए। एस्टेरिक कहने का मतलब एस्टेरिक को यहाँ पे हम लोग, एस्टेरिक जो है उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के लिए यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य ज़्यादातर सम न हो के मल्टीपल ऑपरेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। मल्टीपल ऑपरेशन के लिए यहाँ पे एस्टेरिक का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। ए इंटू बी वास्तव में है, मल्टीपल ऑपरेशन में है, लेकिन हम लोग इसमें क्या ले रहे हैं, अबेलियन ग्रुप में एस्टेरिक को ले रहे हैं। ए एस्टेरिक बी इज इक्वल टू बी एस्टेरिक ए। एस्टेरिक लेने का तात्पर्य यह है क्योंकि एस्टेरिक जो है बहुत जगह ऑपरेशन में एस्टेरिक लगा देने से उसकी जो ग्रुप है, ग्रुप को ख़त्म कर देता है। मतलब बहुत जगह इसका उपयोग करने से मतलब मल्टीपल ऑपरेशन बहुत सारे ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में मल्टीपल ऑपरेशन एस्टेरिक को ही लिए हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ए और बी बिलोंग कर रहा है जी में। अर्थात कहने का मतलब अगर कोई भी ग्रुप जी या उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन में यहाँ कुछ भी हो, मतलब इनटू भी हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल में, तो अगर उसके साथ अगर कम्यूटेटिव लॉ अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। मतलब बाकी प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए सेटिस्फाई, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ज़रूरी ही है। अगर कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई अगर नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आइडेंटिटी ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स जो है आइडेंटिटी, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो वो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई होना आवश्यक है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में पहला देखते हैं क्या है, जेड कोमा क्या है यहाँ पे, सम ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोग जेड का कहने का मतलब इंटीजर्स लिए हैं, कोई इंटीजर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐड सम लिए हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले सम में देखते हैं। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 बिलोंग टू जेड, ठीक है, ये इंटीजर है। 1 + 2 + 3 कम्यूटेटिव लॉ के लिए हैं इसको एसोसिएटिव में, तो 1 + 2 3 6, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे 3 + 0 0 + 3 3 बिलोंग कर रहा है जेड में, मतलब इंटीजर में, ये भी इंटीजर है, आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। 2 + 2 - 2 इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्स कम्यूटेटिव। तो इसको हम लोग बोलेंगे जेड प्लस जो है, मतलब जेड का जो बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ है, सम के साथ है। किसी भी इंटीजर का बाइनरी ऑपरेशन उसके सम के साथ अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक ग्रुप होगा। जेड प्लस क्या होगा, एक ग्रुप होगा। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग लें, जेड डॉट के साथ अगर लें, अगर जेड डॉट के साथ लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ तो सम के साथ लिए थे प्लस के साथ, अगर यहाँ पे मल्टीपल के साथ लेते हैं तब देखते हैं कि ये ग्रुप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये सब इसमें सेटिस्फाई होगा कि नहीं, इसके लिए देखते हैं। यदि 1 × 2 लेते हैं तो 2 बिलोंग करेगा जेड में, ये तो सही है। फिर दूसरे में अगर हम लोग लेते हैं 1 × 2 × 3, मान लो एसोसिएटिव लॉ के लिए ले रहे हैं इसको, मल्टीपल के लिए, तो जो 6 आ रहा है 3 × 6 2 × 6, तो वो भी बिलोंग कर रहा है जेड में। 2 × 1 इज इक्वल टू 1 × 2, ये भी 2 भी बिलोंग कर रहा है जेड में, बट यहाँ पे क्या है 2 × 1 1/2 2 एन 1/2, मतलब हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 1/2 जो फैक्टर वाला यहाँ पे आ गया है, उसकी वजह से ये जो फैक्टर वाला आ गया है, इंटीजर के लिए हमेशा फैक्टर वाला नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था 6 था, 2 जो भी है, तो अगर यहाँ पे फैक्टर वाला एक बट 1/2 क्या हो गया, 1/2 जो है वो क्या है, इंटीजर नहीं है। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप में भी नहीं आएगा और ग्रुप भी नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर है ही नहीं है 1/2। इसकी वजह से इसको हम लोग बोलेंगे सो जेड डॉट इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। आगे
मैं और भी अभी लेक्चर डालने वाला हूँ। इसमें सब नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज़ क्या होता है, और जॉर्डन होल्डर थ्योरम्स क्या है, सोलेबल ग्रुप्स, निपोटेंट ग्रुप, और डायरेक्ट प्रोडक्ट, कम्यूटेटर, सब ग्रुप और ग्रुप, ये सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे अभी। इसके लिए चैनल पे बने रहिएगा, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी करिएगा कि कौन सा आपको लेक्चर चाहिए। अभी जो मैं लेक्चर करा रहा हूँ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का करा रहा हूँ मैथमेटिक्स का, और साथ ही साथ ये लेक्चर बीएससी क्लासेस के लिए भी मतलब हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ग्रुप वाला ये। ठीक है, थैंक यू।